जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीएपीएस के आंश लखनऊ से बात कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका में साथियों बहुत ही अफसोस के साथ में मैंने सोचा था हमारी बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो दलित विरोधी अनावश्यक कार्य किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा आज दलितों को दो धड़ों में बांट दिया गया, हिंदुत्ववादी में और अम्बेडकरवादी में। ऐसे में जब वह हार का सामना करती हैं तो सीधे तौर पर वह वोटरों का अपमान करती हैं, मुसलमानों का अपमान करती हैं, जिस पर लेकर हमने एक लंबा सा लेख प्रचारित किया है। बहुत अफसोस के साथ मुझे प्रश्न करने पड़ रहे हैं, जिसका हमारी बहन मायावती जी को जवाब देना होगा। सीधे तौर पर बहुआयामी राजनीतिक दल का आरोप है कि जब आप टिकट बेचती हैं तो आप दलित समाज को बेचती हैं, वोट को बेचती हैं, दलितों का अपमान करती हैं। सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आगरा में दलित बच्ची की जब रेप होती है और आप उस परिवार को 50,000 रुपये दिलाकर समझौता करा देते हैं, क्या एक दलित बच्ची का कीमत आपने 50,000 रुपये सेट की है? बहुत ही शर्मनाक। मिर्जापुर में दलित बेटी सांसद फूलन देवी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीत कर आती है। मायावती के द्वारा लगातार टार्चर किया जाता है, उनके क्षेत्र में कार्य नहीं होने दिया जाता है, लगातार उनको जेल में भेजने का कार्य किया जाता है। यह है मायावती। बहराइच सांसद ज्योतिबा फुले, जिनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने दलित संरक्षण की बात सदन में उठाई, अध्यादेश पारित कराने की बात की। मायावती ने विरोध किया और उनके द्वारा जब नई पार्टी बनाई गई तो बहुत सारी आलोचनाएं की गई। यह है आपकी मायावती। बीएसपी के द्वारा दलित बहुल क्षेत्र को चुनाव परिसीमन से विभाजित कर दिया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी शेड्यूल क्लास एसटी के लिए लोकसभा सीट तक नहीं बन पाई। यह है बीएसपी। जीवित रहते हुए बड़े दलित महान नेताओं को भुलाकर 10,000 से करोड़ की अधिक लागत को लगाकर मायावती ने अपनी खुद के स्टेचू मूर्तियां बनाने का काम किया। यह है बीएसपी। बीएसपी पार्टी के द्वारा काशीराम आवास में शौच पानी की व्यवस्था नहीं की गई। कितनी शर्मनाक बात है कि आपने दलितों को अभी भी उनके कार्यों से जोड़े रखने का कार्य किया गया, सीधे तौर पर कहें अपमान किया गया। जो आपने भवन बिल्डिंग बनाया उसमें शौच या पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कराई, एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है जो बारीकी से समझने की जरूरत है। 2003 में जब मायावती जी विदेश जा रही थी तो उन्होंने कहा कि दलित हमारी आंखों से देखेंगे और जो है सभी तालाबों में नहा सकेंगे। आज मनवादी विचारधारा के दबाव में, बीजेपी के दबाव में आज दलित ऐसा नहीं कर सकता है। सहारनपुर में दलित के द्वारा घोड़ी पर चढ़कर बारात जा रही थी, जिसमें ठाकुरों और दलितों का हड़प झड़प हो गया, जिसमें मायावती जी ने चमारों और दलितों का साथ नहीं दिया। सहारनपुर जिले में भीम आर्मी प्रमुख आजाद द्वारा लगाए गए बोर्ड द ग्रेट विलेज ऑफ द चमार के नाम पर मायावती ने आजाद पर अपशब्द कहे और उसका विरोध किया। ये हैं बीएसपी। मुजफ्फरनगर दंगे में मनुवादियों के भड़काने पर मुसलमान और दलितों के बीच में हुई झड़प, मारपीट, आगजनी में बीएसपी को बुलाए जाने के बावजूद भी दलित ने जो है मायावती वहां नहीं पहुंचती हैं। बीएसपी माया के द्वारा रातों रात टिकट बदलने पर राजभर और कुशवाहा ने माया से टिकट बिक्री पर क्वेश्चन किए, जिस पर माया ने जो है इन लोगों को जाति सूचक अपशब्द कहे और पार्टी से बिगड़ कारण बताए हुए निष्कासित कर दिया। यह है बीएसपी। लखीमपुर खीरी में अनेक दलित बच्चियों के साथ सरेआम रेप किया जाता, उनके थूथन जोबन काट लिए जाते हैं। दलित परिवार, पीड़ित परिवार के द्वारा बीएसपी को बुलाए जाने पर भी नहीं पहुंचती हैं। एक दलित महिला का चीरहरण होता है, चुप्पी साधी रहती, एक शब्द तक नहीं बोलती हैं और आज तक किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता तक नहीं है। यह है बीएसपी। पसमानदा समाज के मुस्लिम बड़ी नेताओं व दलित बीएसपी माया से बैठक में जब उनके घर पे जाते हैं, कुर्सी ना देकर उनको टाट पट्टी दरी पर बैठने को कहा जाता है। दलितों को ही मायावती के द्वारा अपमानित किया जाता है। यह है बीएसपी। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर को दलित का चेहरा काशीराम की पार्टी मानने से इनकार किया। बीजेपी के दबाव में लगातार आलोचना की जा रही है। बीजेपी योगी राज में टारगेट करके दलितों को इनकाउंटर किया गया, उनके घरों पर बिल्डोजर सरेआम चलाया जा रहा, उनकी जगहों को जब्त किया जा रहा है, लेकिन मायावती के द्वारा न धरना प्रदर्शन, न आंदोलन, एक शब्द तक नहीं निकलता है। बीएसपी के दलितों के बड़े चेहरे के द्वारा बीएसपी महासचिव मिश्रा का विरोध करने पर दलितों को ही पार्टी से बगैर कारण बताए हुए निष्कासित कर दिया। यह है दलित की पार्टी बीएसपी। पार्टी के चुनाव जीतने पर पार्टी का अधिवक्ता के तौर पर मिश्रा को मुख्य सलाहकार और सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर दलितों के द्वारा विरोध किया गया तो दलितों के मुंह पर टेप चिपकाने का काम किया गया। यह है बीएसपी।
दलितों के गौरवशाली इतिहास को बीएसपी मायावती के द्वारा इग्नोर किया गया। आदिवासी मसीहा बिरसा मुंडा राजभर समाज के महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाए जाने का मायावती ने विरोध किया। शहरों में लगाई गई अंबेडकर की प्रतिमा आज तरह आम तोड़ी जाती हैं। मनुवादियों के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली बैल भैंस से घसीटी जाती हैं, जबकि मायावती ने चुप्पी साधी रखी है। एक शब्द तक नहीं बोला, किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन तक नहीं। बीजेपी राज में भारत के अनेकों प्रदेशों में दलितों के मुंह पर सरेआम पेशाब की जाती है, जिसकी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती है। मायावती से एक शब्द नहीं निकलता, मुंह पर चुप्पी साधी रहती हैं। दलितों के अपमान का ताजा उदाहरण आया समाज पार्टी के खिलाफ नगीना में भी एक प्रत्याशी उतार दिया जाती ताकि चंद्रशेखर रावण जो है चुनाव हार सके। यह है मोहब्बत दलितों के प्रति माया की। 2024 लोकसभा चुनाव भतीजे आकाश आनंद के द्वारा जो है मनुवाद के विरोध में सीतापुर में कुछ बयानबाजी भाषण दी गई, जिसको अपने पद से निष्कासित कर दिया गया और जो है आरोप जो है इलेक्शन का कैंपेनिंग करने पर रोक लगा दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी के एजेंट की तरह बीएसपी पार्टी सन 2024 लोकसभा चुनाव में काम कर रही थी। दलितों को खतरा बीजेपी मनुवादी धर्मवाद से नहीं, जबकि माया ने कांग्रेस को टारगेट किया और गौतम बुद्ध को छोड़कर दलितों को दो तबकों में बांट दिया, हिंदूवादी मनुवादी। अंत में बीएसपी और मायावती से बहुआयामी राजनीतिक दल का सवाल है कि बीएसपी के लोग या दलित समाज के लोग अगर कोई कार्य कराना चाहेंगे तो वह मायावती पर ही निर्भर क्यों हो? वह बहुआयामी में आकर या बहुआयामी से सहयोग क्यों नहीं ले और दे सकता? मेरे दलित प्यारे भाइयों, उठो, जागो, वर्तमान मानसिकता को समझो और देखो हमारी बहन कुमारी मायावती कहां जाती हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।